मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो कल के जो चुनाव के नतीजे आए तो वो अप्रत्याशित है, आश्चर्यजनक है और विश्वास नहीं किया जा सकता है। वजह क्या है? महाराष्ट्र में जो चुनाव का नतीजा आया है, 16% का फर्क है महायुति में और महाआघाड़ी में। ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है बताइए? अभी 3-4 महीने पहले ही तो लोकसभा चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र ने बता दिया था कि मोदी जी की जो फूट डालो राज करो और तोड़ो जोड़ो सरकार बना लो, वो नहीं चलेगा। देखा था ना आपने? और वहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। भाजपा का एकदम सुपड़ा साफ हो गया था, और उनका जो महायुति है वो भी कहीं पे भी उनका सिक्का चला नहीं था। और फिर अचानक अभी देखिए तो एकदम पूरा का पूरा एकदम महाआघाड़ी ही साफ हो गया। कांग्रेस जो है वो ऐसी हो गई है कि उसका वजूद ही नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है 3-4 महीनों के अंदर? तो ये जो केसेस आ रहे हैं, जैसे कि बताया गया, अब जैसे फहाद अहमद है, वो अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़े थे। वो स्वरा भास्कर के हस्बैंड है। उनको कांग्रेस की तरफ से तो नहीं मिला, तो एनसीपी की तरफ से उनको टिकट दिलाया गया था, शरद पवार की तरफ से। तो वो चुनाव में 16 राउंड तक आगे थे। उसके बाद में अचानक क्या हुआ कि वो हार गए। तो उन्होंने खुद बताया कि जब ईवीएम खुले जिसमें जो बैटरी 99% चार्ज थी और वहां पर बीजेपी के दुगने से ज्यादा वोट आ रहे थे, तो ये कैसे आ रहे थे? ये बैटरी 99% कैसे चार्ज थी? दिन भर इस्तेमाल हुआ कोई ईवीएम है तो उसका तो बैटरी पूरा खत्म होना चाहिए, एकदम थोड़ा बहुत बचना चाहिए। ये 99% चार्ज कैसे निकला? तो ये सवालिया निशान। इस पर एक्चुअली जांच होना चाहिए। चुनाव आयोग को कई बार कंप्लेन किया गया है। अब जैसे कि जो हरियाणा का जो चुनाव हुआ था अभी हाल फिलहाल में, अभी 1 महीना पहले ही, तो वहां पर भी जो ऐसे कंप्लेन कांग्रेस ने की थी कि ईवीएम जो है वो 99% चार्ज थी, तो चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया इस पे। तो ये सवालिया निशान तो है जरूर है। अगर फहद अहमद की बात सही है कि बैटरी 99% चार्ज था, तो चुनाव आयोग बताया कि कैसे चार्ज था। जब पूरे दिन भर चुनाव हुआ, उसमें मतदान हुआ ईवीएम में, तो दिन भर ईवीएम चला ना, तो बैटरी कैसे फुल चार्ज है? तो ये सवाल है, उठता है। और ये सवाल को इसलिए भी बल मिल रहा है कि जो महायुति है उसको 16% वोट कैसे ज्यादा मिल रहा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हाल है, अब महाराष्ट्र का क्या क्या हाल है, तो एक बहुत बड़ा जो मोदी जी ने झटका दिया कि गुजरात का चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र के 60 प्रोजेक्ट गुजरात में
शिफ्ट कर दी और इससे लाखों नौकरियों की जो है कमी हो गई महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र को मिलने वाले थे नौकरियां वो सब गुजरात में चली गई, तो जनता बहुत नाराज है। उसके बाद में जो जिस तरीके से मोदी जी ने ईडी, सीबीआई, आईटी का उपयोग करके और सरकारें गिराई, तो वो तो जनता ने देखा है और जानती है कि ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। तो उसका भी जनता जो है वो नाराज है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो होता है ना, तो वो जनता उसका जवाब देती है, क्योंकि मोदी जी तो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे थे। अजीत पवार को बता रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अब उसके बाद में दूसरे ही दिन गले लगा लिया, है ना। और एकनाथ शिंदे के ऊपर में 14 ईडी के केस चल रहे थे और वो टूट के आ गए, तो फिर भाजपा के लिए पाक साफ हो गए। तो जो भी भाजपा में जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो ये जनता देखती है, ये भी असर पड़ता है इसका। अब एक चीज और है कि ये लोकल चुनाव थे, देश के चुनाव नहीं थे, तो लोकल मुद्दे जो है वो भारी पड़ते हैं। तो लोकल मुद्दों में अब जैसे कि एक तो प्लस पॉइंट है कि एकनाथ शिंदे ने एक्चुअली जो शिवसेना का प्लान था कि लाड़की बहना योजना, तो उसमें महिलाओं को पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए थे, तो उसका बेनिफिट तो जरूर मिला होगा, लेकिन 16% वोट का फर्क ये सोच के बाहर है। दूसरे जो वहां पे प्याज के जो किसान है, तो उनकी हालत मोदी जी ने खराब कर दी हुई है। बाकी किसानों की भी हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो किसान आत्महत्या करते हैं ये आपको पता है, और कपास के किसान हो गए, उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्याज के किसानों का सामना करना पड़ रहा है, और भी जो किसान है उनकी भी हालत खराब। तो किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा था महाराष्ट्र में। जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा था, भ्रष्टाचार एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा था, और उसका नतीजा जो है आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो मोदी के दामन में आके पाक साफ हो गए, तो जनता तो उसका जवाब देगी ना। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के और भी जो मुद्दे हैं, अब जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई तो पूरे देश में है, महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा है। तो महंगाई की मार जो है वो जनता झेल रही है, और ये भी वो भी जानती है कि महंगाई जो है, महंगाई मैन कौन है ना, जिसकी वजह से महंगाई होती है, और बेरोजगारी मैन कौन है, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम पर है। उसके बावजूद अगर देखें तो फिर महायुति में भी देखिए तो भाजपा को बम्पर वोट, भाजपा अकेले 130 सीट लेके जा रही है। कैसे हो सकता है भाई? अगर जैसे लाड़की बहना का योजना जो है वो तो भाजपा का नहीं था, ये योजना तो एकनाथ शिंदे का था, तो एकनाथ शिंदे को वोट मिलने थे, भाजपा क्यों मिलने थे? महायुति में ही अभी ऐसा हो गया है कि अकेले दम जो बीजेपी है वो सरकार पर आने के करीब पहुंच गई है, अकेले दम, ऐसी हालत हो गई है। तो कैसे बीजेपी को क्यों कैसे वोट मिले? वो तो सिर्फ कटोगे बटोगे कर रहे थे, एक है तो सेफ है। उसके बाद में अडानी का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ था, जो धारावी का जो चल रहा है मुद्दा, तो वो तो रिवर्स तरीके से चल रहा है कि सब पूरा जमीन है अडानी को दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। उसके बाद में अडानी के और भी जो मुद्दे हैं तो भी महाराष्ट्र में भी उसका असर पड़ता है। और ये महाराष्ट्र में ही जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज है सब, तो अडानी ने जो घोटाले किए हैं तो महाराष्ट्र की जनता सबसे ज्यादा जानती है। शेयर बाजार में क्या क्या घोटाला किया अडानी। तो ये सारे मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के बावजूद कैसे बीजेपी को इतने वोट पड़ गए, तो ये सोच के बाहर, सोच ही नहीं सकते। और अगर जैसे कि कटोगे बटोगे और हिंदू मुसलमान जो अगर महाराष्ट्र में बोलते हैं कि चल गया है, तो झारखंड में क्यों नहीं चला? झारखंड में अमित शाह लीड कर रहे थे, हिंदू मुसलमान और घुसपैठिए और वही जो मंगलसूत्र भैंस खोल लेंगे, वही उसी तरीके का सब चल रहा था।
हिमंता बिस्वा शर्मा भी जबरदस्त तरीके से झारखंड में हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तो वहां क्यों नहीं चला? ये जो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में चल गया, तो वहां क्यों नहीं चला? और दूसरा, जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है। ये जो मुद्दे हैं जो हिंदू मुसलमान ये सब करना है, तो वो तो जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहां चलेगा। ये यहाँ पर राज्य के इस चुनाव में हिंदू मुसलमान के कैसे आप वो कर लोगे कि हिंदू मुसलमान का कानून, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो देश के लेवल पे होता है, या और भी जो मुद्दे हैं तो वहां पे चलाए जाते हैं। ये राज्य के चुनाव में कैसे चले, है ना? तो ये सवाल है। और ये जो ईवीएम का जो बात उठ रहा है, तो ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि हरियाणा में भी ये कंप्लेन किया गया था, यहाँ पर भी खुद कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको अगर कंप्लेन किया है तो सही तरीके से जांच होना चाहिए। अब जैसे चुनाव आयोग को कंप्लेन करती है, तो चुनाव आयोग खुद जांच करती है। ये जो जांच होना चाहिए, ये कोई थर्ड पार्टी से करवाना चाहिए जो निष्पक्ष हो। अब मोदी जी के राज में तो थोड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे दखल दे, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ना। अब महाराष्ट्र जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में ही सब पैसा है। पूरे देश का 40% जीडीपी महाराष्ट्र में है। सोचिए, जो फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं, जो सबसे बड़े रईस जो है पूरा एशिया में, वो मुंबई में है। और जितनी भी इंडस्ट्रीज है देश की, जो बड़ी बड़ी सब महाराष्ट्र में है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे दूसरे उद्योग हो, सब में तो महाराष्ट्र आगे है। खेती किसानी में भी महाराष्ट्र आगे है, और पैसे पंपर है वहां पर। अब वहां पर वही धांधली करने के लिए भी मौका मिलता है, जबरदस्त तरीके से पैसे वहां से ऐंठे जाते हैं, जो मोदी सरकार चूकती नहीं है करने से। तो धरावी जैसा चीज मुद्दा आ गया है, उसके बाद में जो जितना भी भ्रष्टाचार करना होगा तो पूरे रास्ते खुल जाते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में क्या है कि जो निकाय चुनाव है उसमें बीजेपी इतनी डरी हुई थी, एकनाथ शिंदे डरे हुए थे कि चुनाव नहीं करा रहे थे। अब जैसे मुंबई का चुनाव है, मुंबई का जो निकाय चुनाव है, वो मतलब 1.5-2 साल थे लटका के रखे हुए। क्यों नहीं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती करवाने की? और भी ये दूसरे जो शहर है और गांव है, वहां निकाय चुनाव जो है वो रुक कर रखा हुआ। ऐसे कंडीशन में बम्पर वोट मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं भाई? लाड़की बहना का मान लिया कि महिलाओं ने वोट दिया हुआ है, दिखा रहे हैं कि ज्यादा वोट मिला है, लेकिन पुरुष लोग भी वैसे ही वोट दे के चले गए मोदी जी को। और वो भी वोट देना है तो वो तो उसको मिलता है ना, एकनाथ शिंदे की पार्टी को, अजित पवार की पार्टी को। बीजेपी को कैसे वोट मिला, ये सोचने वाली बात है ना। बीजेपी को कौन वोट दिया है महाराष्ट्र, ये सोचने वाली बात है। इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। जो कंप्लेंट आए ईवीएम को लेकर, उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है।